प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज आर पार की तीसरी श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का तीसरा प्रैक्टिस पेपर आपके सामने करने चल रहे हैं। पेपर आपके कहने के मुताबिक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जहां पे आपको आंसर समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर के थ्रू बता सकते हैं। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, जिसे आप देख पा रहे हैं और इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? बियर, वाइन, विस्की बनाने में किस समूह के सदस्यों का उपयोग किया जाता है? मेंबर ऑफ द विच ग्रुप्स आर यू टू द मेकिंग बियर? किसका उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? आपको बता दें कि आपका एक चैप्टर है क्लास 12 में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी सूक्ष्म जीव और उसका मानव कल्याण, ऐसे कुछ हिंदी में उसका नाम है। उस चैप्टर से आपके कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां से यह प्रश्न सीधा पहले पैरा से ही पूछ लिया गया। मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप सबके कमेंट नहीं आए, तो आप कमेंट करके बताइए कि एनसीईआरटी की क्लास आपकी स्टार्ट की जाए या नहीं की जाए। अब आप कमेंट करके बताइए। जब आपकी कमेंट की संख्या लगभग 100 हो जाएगी तब हम उसी के हिसाब से आगे की प्लान करेंगे। कम से कम 100 लोग होने चाहिए जो एनसीईआरटी की क्लास को देखें। तो आप इतने लोग अगर कमेंट करते हैं तो हम आपकी आगे की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे कमेंट एनसीईआरटी की। तो वहां पे आपको बताया गया है कि सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी, और ये सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी किसका नाम होता है? आप सबको पता है, सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी ईस्ट का नाम होता है और ईस्ट एक प्रकार का फंजाई है और यह फंजाई क्या काम करता है? आपको यहाँ पे मदद करता है बियर, वाइन, विस्की बनाने में। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। आपके कोर्स में पढ़ना है, राइजोफोरा पढ़ना है, एल्ब्यूको पढ़ना है, न्यूरोस्पोरा पढ़ना है और फंजाई वाले जो वीडियो है फंजाई वाले में हमने आपको इन सबको पढ़ा दिया और फंजाई वाले क्लास में हमने इसको आपको भेज भी दिया है। पीडीएफ आपको मिल चुका है। आज आपको एल्गी का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? प्लाज्मोडियम आप जानते हैं, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, मलेरिया नामक रोग होता है। प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोआ के मेंबर हैं और प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के मलेरिया काज करते हैं, अलग अलग स्पीसीज इनकी होती हैं। लेकिन इसकी एक स्टेज है लाइफ साइकिल, जब इसकी पढ़ेंगे तो इसकी लाइफ साइकिल में क्लास 12 में आपके डिजीज वाले चैप्टर में मलेरिया की लाइफ साइकिल दी गई है और वहां जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे दिया गया है कि स्पोरोजॉइट एक अवस्था होती है जो आपको डिजीज काज करती है, किसकी? आपको रोग देती है मलेरिया की। तो स्पोरोजॉइट इसका सही आंसर होता है। स्पोरोजॉइट अवस्था से रोग पैदा होता है। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव ऑफ द मैन, तो वो आपका हो जाता है स्पोरोजॉइट्स। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एनसीईआरटी से ही पूछा गया यह भी प्रश्न है। केचुए में टेफ्लोसोल का कार्य क्या है? क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 में आप जाएंगे तो वहां से पूछा गया टेफ्लोसोल, मनुष्य केचुए में टेफ्लोसोल का कार्य क्या है? टेफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज मीन्ड फॉर, किसके लिए काम करता है? तो टेफ्लोसोल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट। एक्जोलोटल लार्वा संबंधित है, यह भी क्वेश्चन आपके क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है और चैप्टर नंबर 4 में बताया गया एक्जोलोटल लार्वा किससे संबंधित है? तो मछलियों से संबंधित है? नहीं। उभयचर से संबंधित है या प्रोटोकेसोइडकी से संबंधित है या आपका आकाशोइडकीस, यानी एक्जोलोटल लार्वा इज बिलोंगिंग टू द सम फिशेस सम एम्फीबियन। तो सही आंसर आपका किससे संबंधित है? एम्फीबिया से संबंधित है। ये आपका सही आंसर हो जाता है। इनमें से किन जंतुओं में ब्रांकियल श्वसन पाया जाता है? यह भी आपके चैप्टर नंबर 4 से लिया गया क्लास 11th के। ब्रांकियल श्वसन कहां से पाया जाता है? ब्रांचियल रिस्पायरेशन इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द दीज। हमने आपको एक बूस्टर डोज करवाया था, उस बूस्टर डोज में सभी एनिमल के रिस्पायरेटरी ऑर्गन को हमने आपको करवाया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे ब्रीफली क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हम आपको बूस्टर डोज में करवाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी
सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी और आपके लिए बेनिफिशियल होता जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे फिश और इक्थियोफिश में जो है क्या पाया जाता है, आपका ब्रोंकियल श्वसन पाया जाता है। सभी ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर यही है, क्योंकि इसमें ब्रोंकियल श्वसन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वाटर वास्कुलर सिस्टम इन ए फीचर ऑफ, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और मैंने आपको बताया था ये आपका किसका, इकाइनोडर्मेटा का विशेष कैरेक्टर था जब हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे बहुत पहले, जब तो उस समय हमने आपसे अंडरलाइन करवाया था कि एक क्वेश्चन घुमा फिरा करके हर बार पूछा जाता है, जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, एस्ट्रिया से। आज के लगभग 90% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं और इन प्रश्नों का आपके बॉडी में यूटिलाइजेशन, मतलब आपके पेपर में, सॉरी आपके पेपर में इसका यूटिलाइजेशन अवश्य होगा, आपके पेपर में इसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सिंक्रेनियम बोन्स इज द फीचर ऑफ सिंसेक्रम। सिंसेक्रम बोन किसके लक्षण होते हैं, सिंसेक्रम अस्थि किसमें पाई जाती है। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन यह आपका क्वेश्चन अच्छा है और ये किसमें पाया जाता है, फ्लाइंग बर्ड्स में पाया जाता है, सॉरी उड़ने वाली पक्षियों में पाया जाता है। उड़नशील पक्षियां जो होती हैं या चिड़िया होती हैं उसमें ये पाया जाता है। कौन सी, सिंसेक्रियम बोन पाई जाती है। वहां पे फ्लाइंग एडेप्टेशन दिया गया है लेकिन वहां पे इसके बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है। बाकी आपके सभी क्वेश्चन अभी तक क्लास 11 12 की एनसीईआरटी से लिए गए थे। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से, सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन, बीज प्रकृति पाई जाती है, यानी बीज कहां से बनना शुरू हो जाता है। तो बीज की प्रकृति जो शुरू हो जाती है वो टेरिडोफाइटा से बनना स्टार्ट हो जाता है। चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही बतानी है कि नेचर कहां से आ जाते हैं, स्वभाव कहां से आ जाता है, जबकि डिटेल आपको नहीं बताना। तो आप किसके पास जाएंगे, आप जाएंगे सिलेजनेला के पास। तो कहेंगे सिलेजनेला किसका मेंबर है, आप सबको पता होगा टेरिडोफाइटा का मेंबर है। ठीक है, यह भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया गया है। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोजोइट स्टेजेज, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ब्रायोफाइटा में स्पोरोजोइट स्टेज किसे कहते हैं। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भवन और बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है। तो स्पोरोफाइट अवस्था कैसी होती है, सॉरी स्पोरोफाइट अवस्था देखिए इसका आंसर जो लगा है वो डिप्लॉयड लगा है, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है वह हाइप्लॉयड होगा। तो आप कमेंट कर बताएं सही क्या होगा। इसका आंसर मुझे लग रहा है गलत लग गया है यहाँ पे, तो ये आंसर इसका गलत होगा, शायद हाइप्लॉयड होगा। तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या सही होगा। मुझे भी लगता है कुछ मिस हो रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि स्पोरोजॉइट अवस्था जो होती है वो इसकी हैप्लॉयड होती है और जो इसकी गैमेटोफाइट अवस्था होती है वह इसकी डिप्लॉयड होती है ब्रायोफाइटा की। एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी हमको लगता है आंसर इसका गलत लगा दिया गया है। तो एक बार देख करके इसको कमेंट करिएगा या हम कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर देंगे। जो लोग देख रहे हैं उनसे बता दें कि हम कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर करके हम इसका कमेंट कर देंगे कि सही क्या होगा। अब मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हमेशा हैप्लॉयड वाला ही आपका सही होगा। ठीक है, तो इसे हम कमेंट करके आपको बता देंगे। आगे आ जाइए, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट सत्य होता है। प्रोटोजोअस आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। चलिए ठीक है। वाटर एंटर्स थ्रू द ऑस्क्रोम ऑफ द स्पंज, तो सत्य कथन पहचानिए। तो वाटर एंटर थ्रू, ऑस्कुलम नहीं, ऑस्टियस होता है। ए बी सही नहीं, ए बी सी। तो आपका सही आंसर होगा प्रोटोजोआ अधिकतर कैसे होते हैं, सभी तो नहीं लेकिन अधिकतर कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो कि आपका सही दिया गया है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू विथ वेरियस सेल इन प्लांट इज कॉल्ड, परमानेंट टिश्यू विथ वेरियस सेल इन प्लांट इज कॉल्ड। तो प्लांट में पाए जाने वाले परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक, यह भी आपके एनसीईआरटी से लिया गया चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 के। तो यहाँ पूछा जा रहा है स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आप हिंदी में क्या कहते हैं, जटिल ऊतक कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम
इन अर्थवाम, अर्थवाम में प्रोस्टोमियम का क्या काम होता है, केचुए के प्रोटोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपको बताना है सही काम क्या है। तो ये काम मिट्टी को खोदने का भी काम करता है। प्रोटोस्टोमियम जो आगे ऐसे कैप की तरह लगा होता है, तो मिट्टी के खोदने का काम करता है। संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, यानी दोनों काम करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी, यानी दोनों सही हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह भी एनसीईआरटी से लिया गया। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइटोक्रोम ऑफ द ईटीएस, ईटीएस में साइटोक्रोम होगा, साइटोक्रोम, अरे सॉरी, ईटीएस में साइटोक्रोम का काम मुख्य कार्य क्या होता है, तो साइटोक्रोम होगा। तो साइटोक्रोम का मुख्य कार्य बताना है या मुख्य सीक्वेंस बताना। अच्छा, मुख्य कार्य क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका मुख्य सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है। बी होता है, C1 होता है, सी होता है, ए होता है, A3 होता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ये बी भी इसमें स्मॉल से होता है। तो ए आपका, हालांकि क्वेश्चन भले आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, लेकिन ऑप्शन की बेसिस पे चले जाएं तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक। पेप्टाइड सिंथेसिस इन ए सेल अकर्स इन, कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है। कोशिका में पेप्टाइड का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो बताना है किस में होगा। तो आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सोम, राइबोसोम का सोम बचा है तो राइबोसोम है, राइबोसोम है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, राइबोसोम। हिस्टोन ऑक्टामर डज नॉट इंक्लूड, हिस्टोन ऑक्टामर में क्या शामिल नहीं होता, तो आप कहेंगे H1 शामिल नहीं होता, H2 भी होता है, H3 होता है, H4 होता है, H1 शामिल नहीं होता है। और हिस्टोन ऑक्टामर कहाँ आते हैं, डीएनए आरएनए के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, क्लास 12 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में एक हेडिंग है बॉन्डिंग ऑफ डीएनए, डीएनए बॉन्डिंग, तो उसे आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या कितनी होती है, यह भी आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ये भी आपके क्लास 12 के चैप्टर से लिया गया है, उसी चैप्टर नंबर 5 से। उत्परिवर्तन अधिकतम होता है, म्यूटेशन आर मेनली, उत्परिवर्तन ज्यादातर होता है बेनिफिशियल होता है या हार्मफुल होता है, तो आप कहेंगे म्यूटेशन जो है ये बेनिफिशियल होता है। अगला क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशागत किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु होता है, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाज द मेन पॉइंट ऑफ, किसके सिद्धांत का होता है, डार्विन थ्योरी, किसका होता है, डार्विन के सिद्धांत का होता है, किसका होता है, डार्विन के सिद्धांत का होता है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप होते हैं, मेंडल द मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, हाउ मेनी टाइप ऑफ द जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स विल बी प्रेजेंटेड, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के डाइहाइब्रिड क्रॉस पाए जाते हैं, तो आप कहते हैं उसमें क्या पाया जाएगा, तो आप बताएंगे 9 and 4 रिस्पेक्टिवली। आप कितना आएगा, 9 and 4 आएगा आपका रिस्पेक्टिवली। कितना आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है और हाउ मेनी जीनोटाइप आर, ठीक। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 4। ए बी ओ रक्त समूह, यह भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप में आपको बताना है कि हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, तो आप कहते हैं 6 जीनोटाइप पॉसिबल है। कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे आपके, 6 जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। एबीओ में कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, 6 जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। ये रॉन्ग आंसर है, आपका सही आंसर होगा 6 जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, 6 जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। कैसे, तो आपको पता है ए होता है, ठीक, बी होता है, उसके बाद कौन हो जाता है, ओ होता है, और उसके बाद ए बी हो जाता है। एक सेकेंड, ए का 3 बनेंगे, ए से क्या क्या बनेगा, तो ए से जो बनेगा आपका वो बनेगा, अभी मैं बता रहा हूँ, बी से भी बनेंगे और ठीक है ओ से बनेंगे। तो इनको आप ऐसे दिखाते थे, किससे दिखाया जाता था, तो इनको आप दिखाते थे जैसे ए से A1 इंटू ए से, अभी मैं आपको इसको बना के बता रहा हूँ। टोटल कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, ठीक है। सही आंसर कितने होंगे, 6 होंगे। अभी आपको मैं बना के बताऊंगा कि कैसे बनते हैं।
विच बेस ऑफ द कोडा ऑफ ए कोडान इज कॉल्ड बेबल्स बेस। एक कोडान का कौन सा क्षार बोबेल क्षार कहलाता है? तो थर्ड, तृतीय वाला जो है ये बोबेल क्षार कहलाता है। उसके बाद मेसल्सन एंड स्टाल यूज विथ रेडियो आइसोटोप फॉर द एक्सपेरिमेंट। मेसल्सन और स्टाल ने अपने प्रयोग के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया था? ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन लिया गया है। तो इन्होंने नाइट्रोजन आइसोटोप को लिया था, तो नाइट्रोजन आइसोटोप आपका सही आंसर हो जाएगा। If an RNA molecule contain 50% adenine, then the amount of cytosine will be। यदि किसी आरएनए अणु में 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की संख्या कितनी होगी? तो आप इसे निकाल लीजिए। निकालेंगे तो 15% एडेनिन, एडेनिन डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा? एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है। ग्वानिन किस, अच्छा यहाँ पे क्या है? आरएनए एडेनिन यूरेसिल से जुड़ेगा। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। एडेनिन का परसेंटेज 15 है तो यूरेसिल का 15 होगा, 15 दूनी 30 हो गया। अब बचा 70% और 70% को बांट देंगे तो ग्वानिन का 35% और साइटोसिन का 35%। हमसे पूछा किसका गया? साइटोसिन का, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 35% हो जाता है, जो आपका सही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे निकालना जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको निकालना आपको किसी उसमें बता देंगे। क्या नाम है जिसे कहा जाता है आपका बूस्टर डोज में, हम कभी इसको बता देंगे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक। सॉयल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। जहां पे मृदा के अलावा पौधों को कल्चर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यह भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? हाइड्रोपोनिक्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अगले बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है क्रिएटिन फास्फेट इज फाउंड इन। क्रिएटिन फास्फेट किसमें मिलता है? आपको बताना क्रिएटिन फास्फेट किसमें मिलता है। क्रिएटिन फास्फेट इज फाउंड इन द मस्कुलर टिश्यू। क्रिएटिन फास्फेट किसमें पाए जाते हैं? मस्कुलर टिश्यू में, यानी पेशी ऊतक में पाए जाते हैं। 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरी हाउ मच ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यू। यह भी आपके एनसीईआरटी क्लास 11 से चैप्टर से लिया गया, सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो 1 लीटर रक्त द्वारा प्रभावित होने वाली ऑक्सीजन तक कितने होते हैं? कितना ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए? तो आप कहेंगे ये आपका 200 ml को ले जाएगा। खाद्य श्रृंखला क्लास 12 से क्वेश्चन लिया गया है। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं? तो आप कहेंगे खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं एनर्जी लेवल को, यानी ऊर्जा के स्तर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ऊर्जा के स्तर को दर्शाते हैं। उसके बाद है ग्लेसिना पैपेलिस में पोषक का स्तर होता है। ग्लेसिना पैपेलिस में पोषक स्तर होता है। सीसी मक्खी कौन होते हैं? सीसी फ्लाई होते हैं, यानी मक्खी होती है। उसके बाद है पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती है। पिक्नोजाइलिक कास्ट किसमें पाई जाती है? एक ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है। पिक्नोजाइलिक वुड इज फाउंड इनटू द पाइनस में। किसमें पाई जाती है? पिक्नोजाइलिक वुड किसमें पाई जाती है? पाइनस में पाई जाती है। बाथ स्पंज है। बाथ स्पंज इज बाथ स्पंज क्या है? तो आप कहेंगे यू स्पंजिया। क्या है? यू स्पंजिया। उसके बाद गासिपियम बिलोंगिंग टू द फैमिली। गासिपियम किस कुल से संबंधित है? तो आप बताएंगे गासिपियम सोलिनेसी कुल से संबंधित है। किससे संबंधित है? सोलिनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल। कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरियल नहीं? क्लास 12 के डिजीज वाले चैप्टर से लिया गया। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं, यानी बैक्टीरिया से नहीं होती है? तो ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। लेप्रे जो है किससे होता है? ये लेप्रे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से हो जाता है, लेप्री से हो जाता है, और लिप्रेसी जिसे कहते हैं। और पोलियो जो होता है ये पोलियो माइलाइट से होता है।
तो आपका पोलियो वायरस से होता है, बाकी सभी रोग किससे होते हैं, ये सभी रोग बैक्टीरिया से होते हैं। मेटाजेंसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द मेंबर्स ऑफ क्लास, मेटाजेंसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे मेटाजेंसिस जो है ये एंथोजोआ के सदस्यों में देखने को मिलता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर हो जाता है एंथोजोआ। इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है, कौन सा विच ऑफ दीज इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स, कौन सा ऐसा है जो इनका लाक्षणिक गुण नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा लाक्षणिक गुण नहीं है। 34 का सही आंसर आपको बताना है, कौन सा सही आंसर आपका होगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ए आपका है। यहाँ पे एयर ऑस्लिस पाया जाता है, नॉन न्यूक्लियेटेड आरबीसी पाए जाते हैं, प्लेसेंटा पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। तो ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए ये इसमें आपका ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। ठीक है, और उसके बाद स्फेनोडॉन इज ए लिविंग फॉसिल्स बिलोंगिंग टू, स्फेनोडॉन एक लिविंग फॉसिल है जो बिलोंग करता किससे, तो आप कहेंगे राइनोसिफेलिया से। किससे बिलोंग करता है, राइनोसिफेलिया से बिलोंग करता है। सही आंसर आपका हो जाएगा। Which of the followings rRNA is not found in the eukaryotic cell cytoplasm, कौन सा ऐसा आरएनए है जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, तो वह है सिस्टीन यस, जो है यह यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। द टाइप ऑफ द लिंकेज फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट के बीच में बनने वाले बांड को हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बांड कहा जाता है। ए वायरस कंटेन, एक वायरस में पाया जाता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, प्रोटीन ओनली और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो सही आंसर होगा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्क टू द ओन्थेरा लैमार्कियाना, कौन से ऐसे हैं ओन्थेरा लैमार्कियाना पे काम किए थे, तो उनका नाम है ह्यूगो डी ब्रीज है। मियोसिस अकर्स इन, मियोसिस किस में पाई जाती है, अर्धसूत्री विभाजन किस में पाए जाते हैं, ऑल जर्मिनल सेल, सभी जर्मिनल कोशिकाओं में, या सभी जो जर्म कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, उसमें पाए जाते हैं। Which of the following cells never undergoes yes phase of the cell cycle, निम्नलिखित में से कभी भी yes प्रवस्था में प्रवेश नहीं करती है, तो वह है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं, एपिथेलियम कोशिकाएं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है, माइकोप्लाज्मा बिलोंगिंग टू द किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस किंगडम से, किस जगत से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे मोनेरा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, मोनेरा से बिलोंग करता है। तो सही आंसर हो गया आपका मोनेरा। चलिए, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, कोनिडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द कोनिडिया अकर्स किसमें पाए जाते हैं, पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होते हैं, तो आप कहेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज में। किससे एब्सेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूट्रोमाइसिटीज में। यह भी एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है आपका। ठीक, एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवंशिक कोड क्या होता है, तो आप कहेंगे AUG, क्या होता है, AUG पाया जाता है। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकान उपस्थित होता है, पेप्टिडोग्लाइकान किसमें उपस्थित होता है, तो आप कहेंगे सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकान कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, तो आप कहेंगे NADPH2, कितने, NADP+। क्रेब्स चक्र में एसिटाइलिन को एंजाइम ए से कुछ कितने ATP बन सकते हैं, हाउ मेनी ATP कैन बी फॉर्म फ्रॉम मेनी एसिटिल कोएंजाइम ए इन द क्रेब्स साइकिल, तो आप कहेंगे 12, कितने होंगे, 12 होंगे। कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है, तो रंध्रों को बंद करने की क्षमता जो होती है OABA में होता है, जो कि सबसे अपोजिट काम करता है। और ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है, तो आप कहेंगे ये क्लास 11th के डाइजेशन से लिया गया प्रश्न है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का पाचन होता है।
तो मित्रों, ये था आपका आर पार 3 और इसमें हमने बहुत से प्रश्नों को आपके साथ 50 प्रश्नों को डिस्कस किया, जिसमें से 48 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्न आसान थे और आप इन प्रश्नों का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही था। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।